रेडी? नमस्कार छात्रों, आज हम लोग फिर से एक नए फिजिक्स के पॉइंट में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एमीटर। हमने पिछले कक्षा में प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था, गैलोमीटर पढ़ा था जिसका हिंदी था चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ये आपकी परिभाषा ही बताया था, ये अल्प धारा मापने की युक्ति है। जी कैसा है? अल्प धारा मापने की युक्ति है। ठीक है। और अगर इसे ज्यादा धारा मापने में लगाया जाए तो क्या हो सकता है? जैसे परिभाषा में डिनोट होता है कि ये अल्प धारा मापने की युक्ति है, अगर ज्यादा धारा इसमें उपयोग किया, ज्यादा धारा इसमें डाला जाए तो क्या हो सकता है? तो दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। क्या दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? पहला स्थिति ये है कि अगर यदि ये लगा दें हम इसको ज्यादा धारा मापने में, तो गैल्वेमीटर जो होता है वो ज्यादा प्रतिरोध वाला होता है। कैसा प्रतिरोध है? ज्यादा प्रतिरोध। तो ये धारा का जो मान है ना, उसको वो परिवर्तित कर देगा। किसके मान को परिवर्तित कर देगा? धारा के मान को। पहला कंडीशन ये हो सकता है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यह गैल्वेमीटर को ही जला देगा, है ना। इसलिए गैल्वेमीटर का उपयोग जो है ना, उच्च धारा मापन में नहीं होता है। कौन सा धारा मापन में होता है? उच्च धारा। इसे निम्न धारा मापन में उपयोग किया था, खास कर इसे डीसी करंट में इसका उपयोग होता है। किस करंट में? डीसी करंट में। आप कभी रेडियो, टीवी या कुछ सामान ठीक करने के लिए कहीं मैकेनिक के पास गए होंगे, तो उसके सामने कुछ ऐसा वाला एक डिवाइस आपको मिलता होगा देखने को। कुछ इस प्रकार से सामने डिस्प्ले होता है, ये दिखाता है इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे दो बटन ना लगे होते, एक लाल एक काला वाला, और इसमें एक सुई लगा होता है इस तरह से, और ये डोलता रहता है ना। तो ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गेटर। ये डीसी करंट को मापता है। किस करंट को बेटा? डीसी करंट को। इसलिए एसी में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगर एसी में लगा दे तो वही दो स्थितियां जो उत्पन्न होगी उसको हम लास्ट में आपको बताएंगे भी कि इसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती है। कई सारे एग्जाम में वो सवाल पूछ चुका है कि अगर यदि गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा परिपथ में लगाया जाए तो क्या हो सकता है, क्या संभावना होती है, उसका प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछ चुका है आपके बिहार बोर्ड में। तो हमने वही चीजों को यहां पर आपके सामने रखा है जो बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा पूछता है। हालांकि ये टोटल सिलेबस यही है इसका कि इसकी परिभाषा आपको बतानी है। किसकी? इस एमीटर के हमको परिभाषा बताना है। फिर दूसरा, इसका बनावट, ये बना कैसे है। तीसरा, इसका प्रभावी प्रतिरोध भी निकालना है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। और दूसरी अंतिम जो होते हैं हमें स्थितियां लिखना है। क्या लिखना है? हमें स्थितियां लिखना है। तो सबसे पहले हम किस पे चलेंगे बेटा? परिभाषा में चलेंगे। क्या चलेंगे? परिभाषा में। तो परिभाषा ये है कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि गैल्वेमीटर अल्प धारा मापने की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ज्यादा धारा यानी उच्च धारा मापने की ऐसी इकाई है, यंत्र है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उच्च धारा मापक यंत्र को ही क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या आपको याद हो गया? इससे सुंदर सटीक परिभाषा हो ही नहीं सकता। उच्च धारा मापक यंत्र को क्या कहते हैं बेटा? एमीटर कहते हैं। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ गई? क्या आप बता सकते हैं? तो एक बार सब कोई बोले इसे क्या कहते हैं? उच्च धारा मापक यंत्र को एमीटर कहते हैं। समझ में आ गया? लिख लें इसको, कल जब पूछेंगे तो आप बता देंगे। चलो ठीक है, लिखते हैं फिर तब परिभाषा। उच्च धारा मापक यंत्र को एमीटर कहा जाता है।
उच्च धारा मापक यंत्र को एमीटर कहा जाता है। हमने इसकी परिभाषा बता दिया। अब इस परिभाषा को हम यहां पर आके शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये जगह मेरा खाली हो जाए। हमने इस परिभाषा को यहां पर लगा दिया। बहुत ही छोटा और आसान परिभाषा है, आपको बिल्कुल एक बार में समझ में आ गया होगा कि उच्च धारा मापक यंत्र को क्या कहते हैं बेटा? एमीटर कहते हैं। कोई डाउट नहीं। अब ये बना कैसा होता है ये जानते, बनता कैसे? तो हमने बताया कि अगर गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट लगा देना विद्युत धारा परिपथ में तो ये गैल्वेनोमीटर को ही जला देगा, या गैल्वेनोमीटर इसकी धारा की जो दिशा है ना उसको परिवर्तित करेगा, धारा को ही परिवर्तित कर देगा। ठीक है ना? ये दो स्थितियां होगी जो हम आपको लास्ट में लिखाएंगे। तो हम इसको कैसे उपयोग करें जो ये उच्च धारा को माप कर सके, तो इसकी बनावट आ जाती है। तो गैल्वेनोमीटर की, ये देखो जी लिखा हमने यहां पर, क्या लिखा बेटा? जी है। जी मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर। क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। तो जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, किस क्रम में? ये कैसा क्रम बेटा? ये भी देखो आपने बनाया होगा, आपको याद दिलवा दें, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा प्रतिरोध, हाँ, R1, R2 और R3 पढ़ा था ना। इन तीनों को ऐसे जोड़ा था ना, देखो याद होगा, याद दिलवा देते हैं आपको। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, और इसको आपने इस तरह से जोड़ा भी होगा। बोलो याद आ रहा है? और इसमें एक चीज आपको इस तरह सिखाई पड़ेगी, विभव। इसमें इन तीनों विभव क्या होता है? आपस में बराबर होता है। वही श्रेणी क्रम में क्या आता है? विभव अलग अलग प्राप्त होता है, V1, V2, V3, लेकिन इसमें सबका विभव क्या होता है? एक ही बात होता है। अभी ये काम भी देने वाला है, इसलिए हम इस फिगर को अभी रखेंगे। अभी और भी आपको समझाने में ये काम देने वाला है, तो हम इसको यहां पर रख लेते हैं। ठीक है? तो अभी हमने एक बात आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर को क्या बोलेंगे? कि उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध के शंट को लगाने से एक परिपथ बनता है। ऐसे परिपथ को एमीटर कहते हैं। क्लियर? एक ऐसा परिपथ बन गया। परिपथ मतलब सर्किट। परिपथ क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सर्किट। ठीक है? तो जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम अल्प प्रतिरोध के शंट को जोड़ते हैं, शंट मतलब अल्प प्रतिरोध की तार, अल्प प्रतिरोध मतलब जिसमें धारा का प्रतिरोध बहुत कम हो और धारा को अच्छा से जाने दे। प्रतिरोध कम करना मतलब क्या? धारा को जाने से रोकना नहीं, बल्कि जाने देना। अगर मान लो कि उधर से कोई आदमी आ रहा है, हम इधर से हाथ लगा रहे, भैया जाने नहीं देंगे, तो आप क्या करो? प्रतिरोध करो कि हमको जाने आपको नहीं देना है। अगर वो बोले आइए लो आइए ना, आपके लिए लगाए हैं, चेयर लगाए, आइए बैठिए आइए आइए, इसका मतलब क्या हुआ? आपने प्रतिरोध नहीं किया, आपने जीरो टॉलरेंस दिखाया, आपने जीरो प्रतिरोध किया, उस व्यक्ति को अंदर आने दिया, यानी प्रतिरोध नहीं किया, आने दिया। तो बाबू शंट यही काम करता है। वो क्या करता है? प्रतिरोध कम उत्पन्न करता है। जब प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा तो धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? बेटा बोलो, बहेगी ना? ठीक है। तो धारा की रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। एकदम मीनिंगफुल सेंटेंस है, समझ लो। धारा के रुकावट को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और अगर तार गर्म होगा ना, अगर कोई तार गर्म होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तार ठंडा होगा प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब सुनिए, तो अभी हमने क्या बताया? अभी हमने बताया अल्प प्रतिरोध। क्या बेटा बताया? अल्प प्रतिरोध। ये शंट में क्या होता है? अल्प प्रतिरोध होता है, और यहां से धारा, मैक्सिमम धारा यहां से गुजर सकती है। जब मैक्सिमम धारा गुजरेगी, बहुत कम धारा जाएगी गैल्वेनोमीटर के पास, तो ये जलेगा? फिर नहीं जलेगा, ये सेफ रहेगा। क्या रहेगा? सेफ, सुरक्षित, क्योंकि बचाने वाला उसका एक पार्टनर आ गया है, जिसका नाम क्या बेटा? शंट है। क्या है? शंट है। तो बनावट बिल्कुल मक्खन हो गया है। अब जरा सुन लीजिए फिर से एक बार कि जब गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट लगाते हैं तो एक परिपथ का निर्माण होता है, उसे एमीटर कहते हैं। तो बेटा एक परिभाषा यहां एमीटर का और मिल गया गिफ्ट में। बोलो मिला कि नहीं मिला? इससे आपको बनावट भी पता चल गया, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन। बनावट पता चल गया और साथ में हमको इसकी परिभाषा भी पता चल गई। ठीक है ना? आप चाहो तो परिभाषा के हिसाब से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख दो कि ऐसा होता है। ठीक है? चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अब यहां लिख दीजिए
कि गैल्वेनोमीटर के क्या लिखेंगे, गैल, आप लिख लो बेटा मेरे साथ साथ, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध या अल्प, अल्प हमने इस्तेमाल किया तो अल्प ही लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध वाले शंट को लगाने से एमीटर का निर्माण होता है। आप यहां प्राप्ति होती भी, ऐसा भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसे परिभाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब हम बनावट में इस चीज को लेके आ जाते हैं। यहाँ बेटा यहां से सेलेक्ट करते हैं, बनावट के लिए ये इतनी बाग को लेके आते हैं पहले, और थोड़ा सा इधर करके लगा देते हैं। बनावट को हम थोड़ा ऊपर कर ले। अच्छा अच्छा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये लाइन आएगा पहले। ठीक है बेटा, तो अब जो है हमको कुछ और बातें निकालनी है। पहले इसका हम व्यंजक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? व्यंजक। ठीक, इसके व्यंजक में हम निकाल लेंगे यहाँ S यानी शंट का मान निकालेंगे। ठीक है, किसका मान निकालेंगे? शंट का। तो मान लेते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है और इस शंट का प्रतिरोध क्या है? S है। ठीक है, मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G तथा शंट का प्रतिरोध S है। ठीक है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो, हाँ, और गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG
तथा शंट में प्रवाहित धारा I माइनस आई जी हो तो अब हम यहां पर इस माना की को आपको समझा देते बढ़िया से। हमने क्या मान लिया कि माना कि गैलोमीटर का प्रतिरोध क्या है, G है। जैसे R1 R2 होता है, हमने क्या मान लिया, इसका G है, तो इसका प्रतिरोध हमने माना G है गैलोमीटर का। और शंट का प्रतिरोध क्या है, S है। क्लियर है। परिपथ में प्रवाहित धारा I है। इस परिपथ, ये जो परिपथ बना है इसमें प्रवाहित धारा क्या है, ये I है। और यही धारा थोड़ा कट करके गैलोमीटर में जाता है, इसको हम बोलते हैं IG। क्या बोलते हैं, IG। ठीक है। तो यहां जो रेस्ट धारा बच जाएगा, क्या बचेगा, जो शंट से जाएगा, I माइनस आई जी। थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम मान लिख देंगे, पहले यहां पर हम कवर कर लेते हैं। तो I में मान लो कि ये 10 एम्पियर की धारा यहां प्रोवाइड हो रही है। कितने एम्पियर की बेटा, 10 एम्पियर की। और ये IG है ना, ये 2 एम्पियर की धारा। कितना है, 2 एम्पियर का। तो बताओ S में कितना धारा जाएगा अगर ये 2 ले लेता है 10 से, तो 8 एम्पियर बचता है ना, जो किससे जा रहा है, S से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, I का मान कितना हुआ, 10, और इसका मान क्या हुआ, 8। तो 10 में से 8 घटाएंगे नहीं घटाएंगे। तो यदि I में से IG धारा यदि G ले लेता है, I में से IG धारा अगर G लेता है, तो बचा हुआ धारा क्या होगा, I माइनस आई जी। जो कौन लेगा, S लेगा, यानी शंट लेगा। और ये क्या लेगा, 2 एम्पियर कौन लेगा, तो गैलोमीटर लेगा। यानी IG कौन लिया, दो, जो IG ले लिया गैलोमीटर में, दो IG धारा, ठीक है ना। और I माइनस आई जी कौन लेगा, शंट ले लेगा। क्लियर बात है, बोले इसमें कोई डाउट इसमें। फिर से एक बार ध्यान दे दो, फिर से एक बार बता दें। चलो ठीक है, फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। मान लो कि आपके पास 4 आदमी थे। कितने आदमी थे, 4 आदमी थे। 4 थे आदमी। एक आदमी ये IG जो है ना इधर चला गया, एक आदमी IG इधर चला गया। तो बाकी जो IG उधर गया, वो तो IG इधर नहीं जा रहा है ना, IG तो उधर गया। तो बाकी 3 आदमी बचे ना, तो वो 4 में से IG घट जाएंगे नहीं घट जाएंगे, IG घटेंगे ना। मान लो IG कोई व्यक्ति था, वो आपके साथ 4 आदमी थे, वो चारों का समूह कहलाया I। क्या कहलाया, I। उसमें से एक आदमी चला गया IG, तो कितना आदमी, 3 आदमी बचे ना। तो 3 आदमी जो बचेंगे, 4 में से एक जगह तब ना 3 बचेंगे। तो ये क्या होगा, I माइनस आई जी हुआ 3 आदमी। रोको उसको।